पीवी समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है पांवटा साहिब के पूर्व बीडीसी चेयरमैन रमेश तोमर। चेयरमैन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पीवी समाचार में। सबसे पहले मैं जो आपका पीवी समाचार चैनल है उसमें आपने जो मुझे आज बुलाया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, 2016 से 2022 तक 2021-22 तक मैं ब्लॉक समिति का अध्यक्ष रहा, माननीय मंत्री सुखराम चौधरी जी के आशीर्वाद से। उस दौरान जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा है, हमारे टाइम जो बीडीसी का फंड या जिला परिषद का फंड, सरकार ने उस दौरान सारा फंड को हमें कट कर दिया। हमारा जितना भी फंड था उसको कट कर दिया था। सारा जो पैसा था उस समय वो पंचायती राज को, पंचायतों में प्रधानों के पास इसको शिफ्ट कर दिया था। उसके बावजूद भी मैंने माननीय मंत्री सुखराम चौधरी जी के आशीर्वाद से पूरे पांवटा विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं थी वो हमारे आंच भोज में थी, क्योंकि थोड़ा पांवटा विधानसभा में ये इंटीरियर जगह हैं। यहाँ पर जो ये हमारा कुलथीना संपर्क मार्ग था, काफ़ी समय से जब ठाकुर गुमान सिंह जी के समय से ये मुद्दा उठता था, जब भी हम पांवटा से पहले जब हम शिलाई में विधानसभा में थे उस समय भी कुलथीना रोड और शमियाला रोड का मुद्दा हर इलेक्शन में उठता था, क्योंकि उनकी मांग हमेशा रोड की रहती थी कि हमें रोड चाहिए। और ये ऐसी जगह थी जहाँ रोड पहुँचाना बहुत कठिन था। कई बार तो हर पार्टियां वहाँ जाती थी, घोषणा करती थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम इस गांव को आपके संपर्क मार्ग से जोड़ देंगे। उसके बाद वो ये भी घोषणा करते थे कि अगर हमें आप रोड दे देंगे हम एक भी वोट दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। 2-3 बार 2-3 टर्न्योर में उन्होंने यही काम किया। जिसने भी उन्हें विश्वास दिलाया उनको उन्होंने एक तरफा वोट डाला। लास्ट में अंत में क्या हुआ, काफ़ी समय चलता रहा, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। कई बार वहाँ ऐसी घटनाएं हुई कि जैसे कोई एक पेड़ में कोई गिर गया, जब तक उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता था तब तक वो आदमी दम तोड़ देता था। उसके बावजूद मैंने माननीय मंत्री जी से बात की कि आंच भोज का जो ये डिलिमिटेशन में आपके पास जो एरिया आया है, सबसे पहले हम ना जो वहाँ का जो मेन हमारा मकसद है वहाँ रोड पहुँचाना है। तो माननीय मंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वस्त कर दिया कि आप कोशिश करिए। और मैंने कुलथीना रोड की जो FRA की परमिशन है उसको तैयार किया। परमिशन को हमने लिया, उसके बाद हमने कुलथीना रोड का काम शुरू किया और आज गाड़ियाँ कुलथीना रोड पे जाती है, गांव में पहुंचती है। चेयरमैन जी, यहाँ एक बात सामने आती है, इस सड़क के जो है वो 2 बार उद्घाटन हुए हैं। एक बार कांग्रेस की सरकार थी तो जो निर्दलीय विधायक जीते थे किन्नय जंगी, उन्होंने भी किया है। और एक बार अगर मैं सही हूँ तो सुखराम जी ने भी इसका उद्घाटन किया है। तो सही मायने में इस रोड का श्रेय किसे जाएगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जंग साहब ने जरूर यहाँ से धौली डांग होके पहले शमियाला का वो किया था, वो रोड बीच में रुक गया। उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमने दोबारा सर्वे करवाया, हमने शमियाला से फिर धौली डांग से हमने शमियाला के लिए फिर काम शुरू किया और हमने माननीय मंत्री जी के सहयोग से शमियाला रोड को पहुंचा दिया। कुलथीना रोड की बात करें, माननीय ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी ने CPS के टाइम उसका शिलान्यास, भूमि पूजन शुरू हो गया था, कर दिया था, उसका भूमि पूजन हो गया था, काम भी शुरू कर दिया था, उन्होंने पैसा डाल दिया था। पर कुछ ज़मीन की डिस्प्यूट की वजह से, आपसी वजह से वो काम रुक गया था। उसके बाद जब रुका, अभी जैसे दोबारा माननीय मंत्री जी उस समय विधानसभा का चुनाव हार गए थे, हमारे विधायक माननीय किन्नय जंग थे। उस दौरान जब मैं BDC का चेयरमैन रहा, मैंने कोशिश करके इसकी परमिशन लाई और परमिशन के बाद हमने काम शुरू किया और इसको हमने मंजिल तक इस रोड को पहुंचाया। तो हम तो कहते हैं हमारा सहयोग जब माननीय मंत्री जी ने दिया तो हमने इस रोड को, मैंने अपने कार्यकाल में इसको कुलथीना गांव तक पहुंचाया। उसके बाद पूरे आंच भोज में आज कोई ऐसा घर नहीं है, ऐसी कोई गौशाला नहीं है जहां पर हमने रोड नहीं पहुंचाया। आप टोंरू पंचायत की बात करें, आप नगेता पंचायत की बात करें, पूरे इलाके में एक भी ऐसा घर नहीं रहा है जहां पर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हमने किसी
भी गांव में किसी भी गौशाला को, किसी भी बस्ती को हमने रोड से वंचित रखा हो। इसके साथ ही आजकल राजनीति अपनी चरम पर है, इलेक्शन का माहौल है। आपको जितने भी अभी तक उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 उम्मीदवार इस बार चुनाव में ज़रूर आएंगे। तो आप के हिसाब से अभी सबसे मजबूत दावेदार कौन है? देखिए, प्रजातंत्र है, अभी कुछ कैंडिडेट आए हैं, कुछ शायद और भी, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस तक और भी कई कैंडिडेट शायद आ जाएं। पर जहाँ तक बात विकास की है, देखिए माननीय मंत्री जी ने 5 साल के कार्यकाल में, आपको पता है कि 2 साल हमारे कोरोना काल में समाप्त हो गए थे, 3 साल के कार्यकाल में आंच भोज में जो भी हमने डिमांड रखी थी, हमने सब तहसील की बात की। हमें विश्वास नहीं था आंच भोज वालों को कि हमें सब तहसील मिलेगी। हमने मांग रख दी, वो मांग हमारी माननीय मंत्री जी ने पूरी की। हमारा 25-30 बेड का हमारा यहाँ पर पहले हॉस्पिटल था, उसको माननीय मंत्री जी ने 50 बेड का करवा दिया। हमारा अटल आदर्श विद्यालय भरली के लिए अभी शायद जैसे ज़मीन हो जाएगी, 25 बीघे ज़मीन दे रहे हैं, साथ साथ उसकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। आपका आंच भोज में आप बताओ, जहाँ भी हमने मांग रखी, जहाँ हमारे बच्चे पूरे थे 5th क्लास में, उसको मिडिल किया। मिडिल क्लास में पूरे बच्चे थे, उसको हाई स्कूल किया। आपका राजपुर का स्कूल, उसको प्राइमरी से मिडिल स्कूल किया। आपका लोभी का स्कूल, किरो का स्कूल, उसको भी मिडिल स्कूल किया। कंडेला का स्कूल हाई स्कूल किया, मिडिल स्कूल था पहले। हमारा भेला का, खुद मेरा गांव की बात करें, मेरा स्कूल बंद हो गया था, आज दोबारा माननीय मंत्री जी ने उसको दोबारा चालू कर दिया। आंच भोज में मेरी पंचायत, जो मेरा भेला गांव है, हिमाचल की सबसे छोटी पंचायत है। हम पहले नगीता पंचायत में थे, हमारा आपसी उसमें खिंचातानी शुरू हो गई थी पंचायत घर के चक्कर में। 4-5 साल उसमें हमारा बहुत आपसी जो मेल मिलाप था, वो भी हमारा पंचायत घर की वजह से आपसी आपसदारी हमारी खराब हो चुकी थी। उसके बाद जब हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखी कि ये चीज़ हमें ज़िंदगी भर रुलाएगी, हमारी आपस में रिश्तेदारी है वो भी ख़राब हो रही है, हमने आग्रह किया कि हमारी पंचायत को, बहला पंचायत को अलग किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतनी छोटी पंचायत को कैसे अलग कर सकते हैं, पर हमने पूरी कोशिश की और माननीय मंत्री जी ने, माननीय श्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से बात की, पूरी बात रखी, और आज पूरे हिमाचल में अगर सबसे छोटी पंचायत है वो मेरी बहला पंचायत है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भरली आगरो पंचायत, भरली गांव शिवा पंचायत में था, आगरो गांव नगीता पंचायत में था, और दोनों में से दोनों गांव को कट करके आगरो को नगीता से अलग किया, भरली को शिवा से अलग किया, और भरली आगरो के नाम से माननीय मंत्री जी ने पंचायत को बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। डांडा पंचायत से कंडेला अदवाड़ की पंचायत को अलग करवाया। उसके बावजूद आज पूरे आंच भोज में आप घर घर, गांव-गांव में जाइए, हर सामुदायिक भवन आपको 20 से 30 लाख का बना हुआ मिलेगा। आज रोड पे चलिए, पोंटा से जब आप चलते हैं, पहले क्या हालत होती थी, आज आपको कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा। डांडा आपके अंबुया खड्ड की बात करें, जब बरसात आती थी हमारा संपर्क मार्ग पोंटा से टूट जाता था। आज हमें माननीय मंत्री जी ने पुल तैयार करके हमें सौंप दिया है। ITI अंबोया, हमारे बच्चे पोंटा जाते थे ITI करने, आज हमारे बच्चे यहीं ITI अंबोया में पढ़ रहे हैं। 33 kV का सब स्टेशन की बात करें नगीता में, 33 लगभग 2 महीने के अंदर अंदर ये कार्य पूरा हो रहा है। हमारी सारी बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे काम है। आपकी लो वोल्टेज की जहाँ भी आंच भोज में समस्याएं थी, कम से कम 10 ट्रांसफार्मर माननीय मंत्री जी ने नए लगा दिए हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की बात है, जो माननीय मंत्री जी के विकास की बात है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड मतों से माननीय मंत्री जी जीत रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे, कोई कहेगा कुछ कहेगा, कोई तो कहते हैं कि नहीं ऐसा है, नाराज़गी है। कुछ नाराज़गी नहीं है, इन्होंने कार्य किए हुए, ये धरातल से जुड़े हुए मंत्री है। मंत्री के पास खड़ा होना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसे मंत्री हैं, दिन भर जहाँ भी आप रास्ते में रोको उनको,
रेस्ट हाउस के पास जाओ, कोई अनजान आदमी जाए, सबकी बात सुनते हैं जहाँ भी आप कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है इस बार चुनाव में जो चौधरी सुखराम है वो कहीं ना कहीं सबसे आगे है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी अब देखा जाए और रोशन चौधरी है या अन्य कई भी बड़े नेता बीजेपी के वो उनसे नाराज चल रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं क्या खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जो आम वोटर है, अगर मैं अपने आप को ये समझूं, मैं पहले बीडीसी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं ये सोचूं कि अब मैंने भी आज दावेदारी करनी है, मैंने भी टिकट मांगना है, मैंने भी विधायक बनना है, ऐसा नहीं होता है। ये बरसाती मेंढक है। 5 साल, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज से पहले 5 साल पहले ही लोग बीच में क्यों नहीं आए? पब्लिक के बीच में इन्होंने लोगों के बीच में क्यों नहीं रहे? लोगों के काम क्यों नहीं करवाए? जैसे 1 महीना चुनाव का रहा, आज ये भाग रहे हैं। माननीय मंत्री जी दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। अगर मैं किसी को ये बताऊं कि आपने वोट वहाँ डालना है, आज तो मैं कहता हूँ अपने बेटे को नहीं आप बोल सकते। आपका बेटा भी ये समझेगा कि नहीं, मेरे पापा मेरे को कहाँ वोट डलवा रहे हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी के साथ आम जनता है, गरीब पब्लिक है, जिनके उन्होंने काम किए हुए। आप यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बात करें, मैंने अपने कार्यकाल में, मैं कहता हूँ, माननीय मंत्री जी का जब मुझे आदेश था, कम से कम 300 ऐसे स्वयं सहायता समूह जो मैंने खुद अपने आप घर घर में जाकर उनके कागज़ तैयार करके बनवाए हैं। उनको माननीय मंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने उनके खाते में 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये आज डाले हर सहायता समूह में। उसके बाद अभी माननीय मंत्री जी ने 11-11 हज़ार रुपये फिर डाले हैं। वो वोट मंत्री जी को मिलने हैं। इन्होंने सबके साथ मिलकर इन्होंने काम किए हुए हैं। आप फ्री सिलेंडर की बात करें, उज्ज्वला योजना के तहत या गृहिणी योजना के तहत आज घर घर में सबको सिलेंडर मिले हैं। आप महिला मंडल को पैसे, हर महिला मंडल जितने भी रजिस्टर्ड है सबको माननीय मंत्री जी ने 21-21 हज़ार रुपये दिए हैं। आप पूरे विधानसभा में मैं कहता हूं कि जो आपका आयुष्मान कार्ड है, हिमकेयर योजना कार्ड है, जिसमें जो गरीब आदमी होता था, जब उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो कई तो ऐसे आदमी थे बेचारे जो हॉस्पिटल में जाके बिना पैसे के, अपनी ज़मीन भी बेचने के बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं होता था और पेशेंट वहाँ मर जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी क्या कर सकते हैं? इलाज तो हो रहा है चेयरमैन जी, लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की, वो तो बिल्कुल हिमाचल में बहुत ना के बराबर है। आप पांवटा अस्पताल देखिए, कितनी वहाँ पर वैकेंट पोस्टें हैं। आप राजपुर का हॉस्पिटल देखिए, कितने आंदोलन और संघर्ष करना पड़ा लोगों को, तब जाकर यहाँ पर डॉक्टर रहा, और अभी भी रात के समय यहाँ डॉक्टर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं तो डगमगाई हैं। इसके लिए क्या प्रयास भविष्य में किया जाएगा? देखिए, जो 50 बेड का अभी हॉस्पिटल हुआ है यहाँ पर मेन बात ही, यहाँ पर जो बिल्डिंग है, काफ़ी नाजुक बिल्डिंग यहाँ हो चुकी है। पर मेन कारण इसका क्या है? जो ये बिल्डिंग है, ये जब तक ये सरकार के नाम पे ये ज़मीन नहीं होगी तब तक इसमें इसकी रिपेयर तक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी इसका काम प्रयास पे है, काम चला हुआ है। बहुत जल्दी ये सरकार के नाम पे ज़मीन हो जाएगी और यहाँ बिल्डिंग, इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर किया जाएगा और नई बिल्डिंग 50 बेड की अलग से यहाँ बिल्डिंग बनेगी। और जहाँ तक बात रही डॉक्टर की, 10-12 दिन के अंदर अंदर अभी डॉक्टरों की नई भर्ती हो गई है और बहुत जल्दी यहाँ पर हमें पूरे इलाके को सुविधाएं मिलेगी। नाइट में भी यहाँ डॉक्टर रहेंगे और डे में भी यहाँ डॉक्टर, आपको पूरी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टरों की हमें मिलेगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, आप बोल रहे हैं कि चौधरी सुखराम वोटों में आगे रहेंगे। आज वोट से अगर मैं गिरिपार से आपसे पूछूं तो गिरिपार से क्या रुझान रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्होंने विकास किया हुआ है, कहीं भी वोट जो बिना टिकट के भाग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, देखो टिकट के लिए सब कोशिश करते हैं, पर जहाँ पर टिकट फाइनल हो जाएगा, माननीय मंत्री जी का टिकट फाइनल है। कोशिश बुरी बात नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। कि मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, कोशिश करने के बावजूद देखिए, अगर टिकट नहीं मिलता तो उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है। इंसान पार्टी के साथ ही मिलकर आगे बढ़ सकता है। फिर मेन बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने पूरे विधानसभा में
हर वर्ग के लिए काम किया हुआ इन्होंने। आप आज पिछली गवर्नमेंट के टाइम जब आप पुरवाला से चलते थे, डाक पत्थर आप जाते थे, खोतरी माजरी जाते थे, क्या हालात रोड की थी। आज आप जाइए, एक भी गड्ढा आपको नहीं मिलेगा। आपको खुड़वाला खड्ड पे पुल बन गया है, अल्डेन खड्ड पे पुल बन गया है, भंगाणी से विकास नगर के लिए कार्य प्रगति के पुल का, तो ये विकास के कार्य हैं। टॉप 5 में इनका अच्छे मार्जिन पे अच्छी जीत की और जो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, टॉप 5 पे इनका नाम चला हुआ है। एक अफवाह कहेंगे या ये सच्चाई है, ये तो आप ही बताएंगे। ऐसा सुनने में आया था कि कहीं ना कहीं टिकट की जो दावेदारी डालनी थी, उसमें कहीं ना कहीं आपका और राहुल चौधरी का भी नाम डाला गया है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अफवाहें हैं। इलेक्शन का समय है, अभी तो कई तरह की अफवाहें आएगी, कई तरह की बातें आएगी। देखिए लेकिन आपकी स्माइल कुछ और बोल रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, माननीय मंत्री जी, मैं तो ये एक बात कह रहा हूँ, ये तो हमारा पांवटा विधानसभा का सौभाग्य है कि जिनको माननीय मंत्री सुखराम चौधरी जैसे इंसान मिले हैं। ऐसे विधायक जब ये अपनी राजनीति से शायद या अपने साइड हो जाएंगे, जब ये अपनी उम्र के हिसाब से खुद ये चाहेंगे कि नहीं, अब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, पांवटा विधानसभा उस समय रोएगी। क्योंकि इन्होंने ऐसी आदतें खराब कर दी है। आम आदमी कोई जाए इनके पास, बड़े प्यार से बात करते हैं, सबकी सुनते हैं। नहीं तो मंत्री जी के पास तो लाइन पे लगना पड़ता है, उनके पास लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, तब कहीं 2-2, 3-3 घंटे अंदर चिट दे के तब मिलना पड़ता है। इनके पास आप घर में जाओ, आप रेस्ट हाउस जाओ, आप अपने घर में बुलाओ, जहाँ रास्ते में पकड़ो आप शिमला जाओ, इनके साथ तो किसी को महसूस ही नहीं होता है कि ये मंत्री जी हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी की तरह, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनके अंदर लगन है। इनके अंदर एक ही लगन है कि मैंने काम करना है। कभी आप जब भी जहाँ भी जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, इलाके में आते हैं तो शायद आपको भी ये नहीं लगता होगा कि ये मंत्री जी है। आप ये सोचते हो कि आम आदमी कोई आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दिखावा नहीं है कि मंत्री जी के साथ आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, इनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। शुक्रिया तोमर साहब। तो ये थे रमेश तोमर, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार जो पांवटा साहिब में है वो चौधरी सुखराम की लहर है और कोई किंतु परंतु नहीं है, और बाकी जो कोई भी है वो उसके बाद ही है। इन्होंने बताया कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसमें भाजपा को बढ़ चढ़ कर लोग वोट करेंगे। ये तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे बीडीसी पूर्व चेयरमैन रमेश तोमर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी और शख्सियत का इंटरव्यू लेकर हम आप लोगों के सामने फिर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।